नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लद्दाख के गलवान घाटी में रात के अंधेरे में चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर पीएलए के हजारों सैनिक भारतीय जमीन पर कब्जा करने की ताक में खड़े और इसके साथ ही साथ चीन ने जमीन ही नहीं, सोशल मीडिया में भी जंग छेड़ रखा है। इसके लिए चीन ने अपनी मिसाइल ग्लोबल टाइम्स को जंग के मोर्चे पर लगा दिया है। तो चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने पिछले एक महीने में सैकड़ों ट्वीट्स करके न केवल भारत के खिलाफ बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है। चीन के बिना गोली चलाए ही युद्ध को जीतने की रणनीति रही है और इस रणनीति को अमल में लाने का काम चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को दिया गया है। तभी तो लद्दाख में तनाव के बाद चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ एक तरीके से मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। भारत चीन तनाव शुरू होने के बाद पिछले एक महीने में ग्लोबल टाइम्स ने दर्जनों की संख्या में ऐसी खबरें लिखी हैं और वीडियो जारी किए हैं जिससे चीन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और भारत को कमजोर साबित किया जाए। ग्लोबल टाइम्स पहले चीन सरकार के दावे को विशेषज्ञों के हवाले से कहता है और फिर सरकार भी उसको दोहराती है। एक तरीके से चीन सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से अपने दावे को ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से प्लांट कराती है और फिर खुद उसका समर्थन करती है। गलवान घाटी में क्या हुआ? सीमा विवाद शुरू होने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले दावा किया कि भारत के नियंत्रण वाली गलवान वैली चीन की है और गलवान घाटी चीन का इलाका है और भारत जानबूझकर वहां विवाद पैदा कर रहा है। भारत गलवान में चीन के इलाके में अवैध तरीके से डिफेंस फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा है और इस कारण चीन की सेना के पास इसका जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके बाद से चीन सरकार अब लगातार दावा कर रही है कि यह इलाका उसका है और इसी गलवान वैली में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। तो ग्लोबल टाइम्स लगातार चीन की सेना के युद्ध अभ्यास के वीडियोस पोस्ट कर रहा है। उसका दावा है कि वीडियो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास किए गए हैं और चीनी अखबार ने यह भी दावा किया है कि चीनी सैनिक ने अत्याधुनिक हथियार तैनात किए हैं कि उसका जवाब किसी देश के पास नहीं है। उसका दावा है कि यह हथियार पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए बेहद कारगर है। तो विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लोबल टाइम्स का मकसद चीन की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो बिना गोली चलाए जंग जीतना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ग्लोबल टाइम्स सरकार का प्रोपेगेंडा मशीन बन गया है और वहीं सारी झूठी और प्रोपेगेंडा चला रहा है और बदनाम कर रहा है।